बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से एक मरतबा फिर से रैली का जो ऐलान है इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में वो किया गया है, लेकिन इस रैली की इजाज़त हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई और वंस अगेन दफ़ा 144 जो है वो उससे नाफिज करने का जो ऐलान है वो किया गया है। इस पर कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा कि हुकूमत आखिर इतनी डरी क्यों हुई है कि इमरान खान साहब ने जैसे ही इलेक्शन कैंपेन के लिए इस रैली का ऐलान किया, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि वो इस रैली को निकालेंगे। कुछ तफसीलात इसके ऊपर जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के आपस के जो मामलात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो सियासी फ़ायदे उठाती जा रही है नून लीग से, लेकिन इस मरतबा नून लीग के अंदर से भी कुछ लोगों की आवाज़ जो है वो उठी है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन मैं यहाँ से करूँगा। हुआ कुछ इस तरीके से कि इमरान खान साहब की जानिब से रैली का जो ऐलान है वो किया गया है 12 मार्च दोपहर 2 बजे। अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चूँकि 12 बजे के बाद जो डेट है वो चेंज हो जाती है, तो मेरे वीलॉग की टाइमिंग के हिसाब से 12 मार्च का आगाज़ जो है वो हो चुका है। बहरहाल तकरीबन कोई 8-10 घंटे जो है वो अभी हैं इमरान खान साहब की रैली में। 2 बजे इमरान खान साहब की ये जो रैली है ये होगी और इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस रैली की क़यादत इमरान खान साहब खुद करने जा रहे हैं। अब इसके ऊपर हुआ क्या है कि जो ही इमरान खान साहब की जानिब से इस रैली का ऐलान जो है वो किया गया, इसके साथ ही जो निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत के जो वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, इमरान मीर के भाई, वो सामने आए हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि चूँकि इस वक्त PSL के मैचेस हो रहे हैं तो इसलिए इमरान खान साहब को एक तो रैली की भी इजाज़त नहीं है और दूसरा उन्होंने क्या किया कि दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी है। और वंस अगेन ये कहा है कि जो फिर इस दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अब इसमें नाज़रीन ख़तरनाक मामला ये है कि इमरान खान साहब चूँकि ख़ुद इस रैली की क़यादत करेंगे, इस रैली के अंदर यानी कि वो मौजूद होंगे, तो जो कुछ गुज़श्ता रैली के साथ किया गया इस निगरान हुकूमत की जानिब से उनको रोकने के लिए, जो शेलिंग, जो गिरफ्तारियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की, प्लस जो शहादत हुई ज़िले शाह की, वही मामला दोबारा रिपीट जो है वो किया जा रहा है और दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। हालांकि उस जगह पर दफ़ा 144 हटा दी गई थी और इमरान खान साहब की रैली के ऐलान के बाद दफ़ा 144 नाफिज की गई है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये हुकूमत इस वक्त इमरान खान साहब से कितनी डरी हुई है कि उन्हें किसी भी रैली, किसी तरह की भी इलेक्शन कैंपेन चलाने का जब भी वो ऐलान करते हैं तो उनको चलाने नहीं दी जा रही। इसके अलावा नाजरीन, इमरान खान साहब की इस रैली का जो रूट था वो PSL के जहाँ पर मैचेस हो रहे हैं और फिर उसके बाद जो PSL की टीम्स का रूट है उस रूट से भी मुख्तलिफ था, लेकिन उसके बावजूद भी इस रैली की इजाज़त भी नहीं दी जा रही और दूसरे नंबर पर दफ़ा 144 जो है वो नाफिज किया गया। सबसे पहले तो इंतज़ामिया से इस हवाले से जो इजाज़त थी वो मांगी गई। बहरहाल इसमें फिर हुआ ये कि इंतज़ामिया की जानिब से ही जो DC लाहौर हैं उनकी जानिब से इजाज़त नहीं दी गई और ये कहा गया कि PSL जो मैचेस हैं वो हो रहे हैं, इस वजह से हम आपको इस रैली की इजाज़त जो है वो नहीं दे सकते। तो अब ये इस निगरान हुकूमत के मामलात हैं और इस हद तक निगरान हुकूमत अब जा चुकी है। इसके हवाले से इसी मामले के ऊपर जो दफ़ा 144 इन्होंने नाफिज की है, अज़हर सदीक़ साहब हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस में ये अदालतों में जो है वो पेश भी इस दौरान हो रहे हैं। तो इनकी जानिब से एक ट्वीट के ज़रिए बताया गया है कि ये कैसे जो दफ़ा 144 का नफाज हुकूमत ने किया है ये कानून के ख़िलाफ़ है। इलेक्शन शेड्यूल चूँकि जारी हो चुका है, 12 मार्च कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने की जो तारीख़ थी वो रखी गई थी, बल्कि एक अपडेट ये भी है कि 12 मार्च यानी कि आज आगाज़ हो चुका है, तो सुबह 9 बजे कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने का जो सिलसिला है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा और 14 मार्च तक ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं वो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाएंगे। अब इस पर जो कानूनी खिलाफ वर्जी की गई है इस पर इनका कहना है कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, इसलिए दफ़ा 144 का नफाज नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 218(3) और 220 पढ़ना होगा। इस तरह के
इकदामात साफ शफाफ इलेक्शन की राह में रुकावट हैं। ना ही सिर्फ मामला यहाँ तक रुका है, बल्कि नाज़रीन आज एक और अहम खबर ये भी सामने आई है कि पंजाब की 32 जेलों के जो सुप्रीडेंट्स हैं और एडिशनल सुप्रीडेंट्स हैं उनकी जो तब्दीली है उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि हर जगह पर अपने बंदे लगाने हैं और पीटीआई को हर जगह से दबाने की जो कोशिश है वो करनी है। इमरान खान साहब की जानिब से जो टिकट वाला मामला था, इस हवाले से एक अहम पेशरफ भी सामने आई है। इमरान खान साहब को एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है कि किन किन लोगों को जो टिकट्स है वो दिए जाने चाहिए। एक तफसीली रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में चूँकि हामिद खान साहब ने ये रिपोर्ट जमा कराई है, तो हामिद खान साहब ने अपना ये मौक़िफ़ भी इस रिपोर्ट में दिया है कि आप ऐसे लोगों को टिकट ना दीजिएगा कि जो करप्शन केसेस में नामज़द हों, या इन ऐसे लोगों को भी टिकट ना दीजिएगा कि जो सियासी लोटे हों। तो बहरहाल सियासी लोटों को तो वैसे ही इमरान खान साहब ने निकाल दिया है, लेकिन आगे चलकर इमरान खान साहब को इन कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं। तो जो नज़रियाती वर्कर है उसको नज़रअंदाज नहीं करना होगा। और हामिद मीर साहब ने भी ये बात इमरान खान साहब से कही है कि जो नज़रियाती वर्कर्स हैं उनको आपने लाजमी प्रेफर करना है और उनको टिकट जो है वो जारी करना है। और इमरान खान साहब ने इस मरतबा ये टिकटों वाला मामला अपने हाथ में खुद इसलिए भी रखा है कि लास्ट टाइम भी बहुत सारे टिकट्स जो थे वो इधर उधर तकसीम कर दिए गए। नज़रियाती कारकुन जो थे वो काफ़ी नाराज़ भी हुए, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कदरे बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ा है और इमरान खान साहब खुद ही इन टिकटों का जो ऐलान है वो करने जा रहे हैं। बहरहाल हुकूमत ने तो बिल्कुल पक्का ये तहैया कर लिया है। जैसे ही इमरान खान साहब ये अनाउंसमेंट करते हैं रैली की, साथ ही वज़ीर इत्तलात निगरान हुकूमत के सामने आकर कहते हैं जी कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। और एक मरतबा फिर से 25 मई या कुछ दिन कबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली के साथ हुआ वो दोबारा दोहराने की जो तैयारियां हैं वो भी की जा चुकी हैं। तो जो कुछ भी ये कर लें, इमरान खान साहब को ये नहीं रोक पाएंगे। इस वक्त जो एक पॉपुलैरिटी या जितना वर्कर इमरान खान साहब का चार्ज हो चुका है, यानी कि ये असल में वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कहते थे कि लोहे के चने, तो असल में लोहे के जो चने हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और उनके लीडर्स जो हैं वो साबित हुए हैं। इन्हीं को बर्गर कहा जाता था, लेकिन यही आप देख लें इस वक्त कितना ज़्यादा टफ टाइम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है, उनके वर्कर्स फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डटे हुए हैं। मार भी खा रहे हैं, लेकिन मार खाने के बावजूद दोबारा से आकर सामने खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा शहादतें जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की ही हो रही हैं, और उल्टा उनकी जो FIR हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों के ऊपर ही दर्ज हो रही हैं। बहरहाल ये सिलसिला ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो है वो वापस आ रहे हैं। और आगे चलकर नाज़रीन नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँ। मामला इस तरीके से है कि पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त खेल खेल गए हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, और किया उन्होंने ये है कि इस वक्त तमाम सियासी फ़ायदे जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने नून लीग से उठाए, और सारा का सारा नुकसान उन्होंने दिया नून लीग को। यहाँ तक कि मैं ये भी समझता हूँ कि पंजाब में नून लीग के सफाए में अगर सबसे ज़्यादा किसी का हाथ है तो वो पीपल्स पार्टी का है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि मरियम नवाज़ जो हैं वो मेरी जमात की 12th मैन है, और वो इस तनाजुर में कहते हैं कि जब भी कोई मुश्किल टाइम होता है तो मरियम नवाज़ कोई ना कोई ऐसा लतीफ़ा या ऐसा काम ज़रूर कर देती हैं जिसका फ़ायदा इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचता है। तो आसिफ जरदारी ने भी बज़ाहिर तो तहरीक इंसाफ के बुग़्ज़ में इमरान खान साहब को हटाने में PDM और ये सारे मामलात उन्होंने किए थे, लेकिन हुआ ये है कि उल्टा नून लीग जो है उसको आसिफ जरदारी जो है वो गिराने में उन्होंने बड़ा जो अपना हाथ है, जो रोल है वो प्ले किया है। अब ये हुआ है कि नून लीग के अंदर से बहुत अरसे बाद अब ये आवाज़ सामने आई है कि जो पीपल्स पार्टी है वो हमसे सियासी फ़ायदे उठा रही हैं, तो इस मामले के ऊपर कुछ करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि इनके हाथ बंधे हुए हैं, हुकूमत है इनके पास, अगर आसिफ जरदारी से ये पंगा लेते हैं या अलहदा होते हैं तो फिर ये खुद ही जो है वो मारे जाएंगे। इस वक्त इतना ज़्यादा मुस्लिम लीग नून जो है वो फंस चुकी है। इसके अलावा नाजरीन नून लीग के अंदर इस वक्त ख़ास तौर पर जो शहबाज ग्रुप है वो बिल्कुल भी ये नहीं चाह रहा कि जो इलेक्शंस हैं वो करवाए जाएं। नून लीग के अंदर ये जो है वो बड़ी एक आवाज़ भी और इस हवाले से
हिना रबानी खर हैं, सॉरी उनका नाम जो है वो मैं पूरा देखूँ, हिना परवेज़ भट्ट जो हैं, उनकी जानिब से ये ट्वीट भी की गई है। और इस ट्वीट में आप देख सकते हैं कि इनकी असल में ख्वाहिश क्या है। ये कहती हैं कि जब तक नवाज़ शरीफ के खिलाफ अदलिया की तरफ से दिया गया फैसला वापस नहीं होता, इस वक्त तक इंतखाबात नहीं होंगे। तो असल वजह यह है, और इंतखाबात मुलतवी करने की भी और इस वक्त जो डीलें करने की भी कोशिश की जा रही है, मिन्नत तरला करने की भी कोशिश की जा रही है, वो यही है कि नवाज़ शरीफ के केसेस ख़त्म हो, नवाज़ शरीफ वापस आएँ और फिर उसके बाद हम इलेक्शंस में जाएँ। इस वाले से मुझे जो भी होता है आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।